वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। सभी लोग अपने घरों में हैं। इसी बीच कुछ लोगों के द्वारा ये बातें आई कि एक व्यक्ति जो इस ग्राम सभा का नहीं है वो संदिग्ध हरकत कर रहा है, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान डांगीपार गिरीश चंद्र सिंह को दी गई और वो अपने स्तर से जांच पड़ताल में लग गए। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने के लिए तत्काल अपने वॉलंटियर से माइक द्वारा ग्राम सभा में अनाउंस कराया गया कि लोग अपने घरों में रहें और किसी बाहरी या संदिग्ध व्यक्ति की सूचना हम तक जरूर पहुंचाएं। समस्त सम्मानित ग्राम सभा क्षेत्रवासी, मैं ग्राम प्रधान गिरीश चंद्र सिंह सेवक आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आपके ग्राम सभा में एक अपरिचित व्यक्ति घुसा है जिसकी तलाश जारी है। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि किसी अपरिचित व्यक्ति के संपर्क में न आवे। वो व्यक्ति और घरों के लोगों को अपने हाथों से पेपर दे रहा था जिसे संदिग्ध माना जा रहा है। कृपया आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसकी सूचना तुरंत अपने ग्राम प्रधान और 112 नंबर पर अवश्य दें। आपका शुभचिंतक ग्राम प्रधान गिरीश चंद्र सिंह। पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में ग्राम सभा डांगीपार के यहाँ के निवासियों के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, इस वैश्विक महामारी में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो कर्मठता से जिस स्तर से काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोरोना को किस तरीके से हमारे देश से भगाया जाए, तो हम प्रधानों का भी एक दायित्व है कि इस वैश्विक महामारी से मजबूती से लड़ा जाए और इसे अपने छोटे से कस्बों और छोटे से ग्राम सभाओं से हम निकाल करके बाहर फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे देश से बाहर चला जाएगा। और इसके लिए बड़ी तैयारियां जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से दिशा निर्देश मिलता है, शासन प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश मिलता है, हमारे यहाँ के थाना के जो पुलिस कर्मचारी हैं यहाँ पे नियमित सुबह से लेके शाम तक इनका गश्त लगते रहता है। और राशन का बड़ी तेजी से शासन का एक निर्देश आया है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है त्वरित अपना मतलब उनका राशन कार्ड अपना जल्द से जल्द बना करके उनको लागू करके उनको राशन उपलब्ध करवाया जाए। इसी संदर्भ में हमारे यहाँ पे हमारे लेखपाल के जो सहायक हैं यहाँ पर आए हुए हैं। राशन कार्ड का फॉर्म भरा जा रहा है, आप देख भी रहे होंगे। हमारे द्वारा भी हम भी अपने हाथ से अपना फार्म भर रहे हैं। कोटेदार अपने यहाँ से जो उनके पास अनाज उपलब्ध है उसको नियमित तरीके से तो लोगों को दे रहे हैं। और जो लोग इतना छोटे छाटे भी हैं, जो लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी है, तो उनको भी 2-4 10 किलो 5 किलो राशन उनको जीने खाने के लिए दिया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा मुख्य बिंदु ये है कि राशन कार्ड की तत्काल अपना मतलब माननीय डीएम साहब के द्वारा एसडीएम साहब के द्वारा कहा गया है कि जल्द से जल्द उनका फॉर्म उपलब्ध कराए, जिससे राशन कार्ड बन करके उनको राशन उपलब्ध कराया जाए। जी, जैसा कि इसके पहले सभी लोगों का राशन कार्ड एक बार बनाया गया था, तो उसमें जो लोग छूट गए थे, ऐसे परिवारों का इस समय फॉर्म भर करके राशन कार्ड बनाया जा रहा है, नया राशन कार्ड बनाया जा रहा है। हाँ, उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है? एक बार देखिए, उसके लिए प्रक्रिया ये है कि जो पुरानी प्रक्रियाएं थी, जैसे जो महिला मुखिया हैं घर के अंदर, तो उनका आधार कार्ड, बैंक का खाता और फिर एक फोटो, और उसके बाद जो घर के जो सदस्य है गढ़ है, पति से लगाए जो बच्चे हैं उनके उन सब के आधार कार्ड, अच्छा। और उनके जो मुखिया है, मुखिया की माता का नाम, पिता का नाम जी, और मोबाइल नंबर, ये चीज उपलब्ध कराए। तो एक अपना मतलब हमारे यहाँ पर बैठ करके शासन को आज और कल में जल्दी से जल्दी अपना इसको भर करके भेजना है, क्योंकि आने वाले समय में जो कोटे का समय होगा, कोटेदार के द्वारा जो राशन वितरण किया जाएगा उन तक राशन अपना हम पहुंचा सके, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। जी, जैसा कि आज सुबह एक खबर चली कि ग्राम सभा डांगीपार में कोई अजनबी व्यक्ति आकर के वो थूक रहा है, क्या ये सच है? ऐसा हुआ? देखिए, थूका नहीं है, लोगों के द्वारा अपना मतलब देखिए छोटी बात होती है लेकिन उसको बहुत तरीके से फैलाई जाती है। मैंने तुरंत जैसे हमारे पास में ये बात आई कि कोई अनजान व्यक्ति हमारे गांव के अंदर आकर के पेपर लेन देन की बात कर रहा है, पेपर दिखा रहा है, तो उसको तुरंत हमारे गाँव से निकालने की प्रक्रिया की गई। हमारे कुछ जो युवा साथी थे उन्होंने उनको डांट करके बाहर भगाया और शासन को पीसीआर वैन को अपना तुरंत 112 नंबर पर सूचना दी गई, जिसमें उमेश कुमार मौर्य जी ने इसमें अपना बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई।
जिसमें अपना उन्होंने तुरंत हमसे संपर्क किया कि प्रधान जी ऐसी बात है, आपके गाँव ग्राम सभा में एक अनजान व्यक्ति है जिसे कोई जानता पहचानता नहीं है, आकर के अपना कागज दिखा रहा है, उल्टा सीधा कुछ न कुछ अपना गूंगा बहरा जैसा अपनी एक्टिंग कर रहा है, जो भी है। तो तुरंत हमने अपना एक PCR वैन को सूचित किया गया और डायल 112 नंबर पर सूचना दी गई। और अपने माइक और अपने हमारे वॉलंटियर्स ने तुरंत अपने गांव के अंदर, पूरे ग्राम सभा के अंदर जाकर के माइक से अनाउंसमेंट किए कि किसी अपरिचित व्यक्ति से कोई सामान लेन देन, चाहे कोई न उसको गांव में आने दिया जाए, न उनसे कोई संबंध रखा जाए। जिसको आप जानते हैं वही लोग आपके नजदीक में आ सकते हैं, बाकी अन्य किसी भी व्यक्ति से कोई ऐसा सामान, भीख मांगने वाले व्यक्तियों को भी अपने से दूर रखा जाए। जी बिल्कुल। इस तरीके की गाइडलाइन अपना हमारे ग्राम सभा वासियों को दी गई और उम्मीद करता हूं कि हमारे ग्राम सभा के लोग बड़ी अपना मतलब सतर्कता से अब ऐसे चीजों से, ऐसे व्यभिचारों से जो ऐसी विचारधारा के लोग आएंगे हमारे बीच, अपना उनसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। नहीं तो जो अपरिचित व्यक्ति आया था वो पकड़ा गया कि भाग गया? नहीं, वो साइकिल लिया था साथ में। जैसे उसको डांटा धमकाया गया तो शायद गांव के कुछ लड़के थे, जैसे डांटे उठे हैं वैसे वो निकल करके गाड़ी चलाते हुए, अपना साइकिल चलाते हुए भाग गया। लेकिन कुछ दूर तक अपना पीछा किया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में वो दिखाई नहीं दिया कि किस अगल बगल के गांव में कहाँ पे गया है। तो हमने अपने बगल के गांव के चौराहे तक ये सूचना हमने उन लोगों तक पहुंचा दी है। कोई भी आपके गांव के अंदर, हमारे गांव के अलावा भी अगर आपके गांव में भी अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आता है तो उसको अपने गाँव के अंदर कतई न घुसने दें। जी नहीं, जैसा कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन की स्थिति में कोई बाहर से व्यक्ति गांव में आ नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में फिर लोगों को तो जागरूक होना पड़ेगा कि वो खुद समझे कि कौन बाहरी है, कौन गांव का है। बिल्कुल सही बात है आपके द्वारा जो बात कही जा रही है। मैं अपने गाँव वासियों से, जैसे कि यहाँ पे इलिटरेट पर्सन कुछ है हमारे यहाँ पर, जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिन्हें ये पता नहीं है, भावनाओं में अपना मतलब कुछ बह जाते हैं कि मतलब भाई ये कोई हमारे लोग हैं, कोई अपना चलो गरीब व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्तियों से, हमारे ग्राम सभा वासियों से, माताओं और बहनों से खास करके निवेदन है कि अगर आपके दरवाजे पे कोई ऐसा व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति आए तो उसे दूर से ही उसे घर से दूर भगाइए। और अपने नजदीकी आपके जो सहयोगी हैं, आपके ग्राम सभा के अंदर वॉलंटियर्स हैं, या तो उनको संपर्क करें, हमसे संपर्क करें, और न संपर्क हो पाए 112 नंबर की सूचना पर शासन को उसकी सूचना जरूर अवश्य दें। चलिए ठीक। और कुछ कहना चाहेंगे अपने ग्रामवासियों के लिए? ग्रामवासियों के लिए यही हम कहेंगे कि लोग धैर्य बना कर रखें। सरकार से जो भी अपना आप लोगों के लिए जो भी सहयोग आएगा वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। बहुत जल्दी एक सूचना मिली है कि आप लोगों तक दाल राशन के साथ साथ अगले महीने में दाल का भी आवंटन किया जाएगा जी, जिसका कुल वजन एक राशन कार्ड पर 1 किलो आंका गया है। इस तरीके की सूचना है, लेकिन जब तक आ न जाए तब तक अपना इसको अभी आप अपना धैर्य बना के रखिए। अगर आता है तो ये चीजें आप तक पहुंचाई जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्राम सभा डांगीपार के लेखपाल के सहायक के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं। सर, हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ध्रुव कुमार है। जी, और आप ये बताएं कि जैसे ग्राम सभा में राशन कार्ड जोरों से बन रहा है, तो इसमें कैसे क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी बताएं। आप भी देख रहे हैं कि फॉर्म लेकर के भर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो किन किन लोगों का राशन कार्ड जैसे बनाया जा रहा है? जी, ग्राम सभा में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है किसी कारणवश जी, या 1 यूनिट 2 यूनिट के लोगों का राशन कार्ड कट गया है। उन लोगों का पुनः राशन कार्ड शासन की मंशा के अनुरूप किया जा रहा है जी। और शासन की मंशा यह है कि हर गरीब के घर हर हाल में राशन पहुंचे जी, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आदेशानुसार तहसील सदर से एक गाइडलाइन मिली है, जिसके अनुसार गांव में हर व्यक्ति को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनका राशन उनको तक पहुंच सके। एक चीज़ ये भी है कि जैसे बहुत सारे लोग जो बाहर से आकर के यहाँ ग्राम सभा में मान लीजिए रह रहे हैं, किसी काम करने के लिए आए और यहाँ रह गए, तो उनके लिए राशन देने के लिए कोई व्यवस्था बनी है?
अभी तक शासन से इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं बनी है, लेकिन कोटेदार और ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी से एक निवेदन किया जा रहा है जी कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का 10 यूनिट एक व्यक्ति का राशन कार्ड पे नाम है, हाँ उसमें से 1 यूनिट कम करके उस व्यक्ति को राशन दिया जाए ताकि इस महामारी में हाँ। उसको अपने जीवन को जीने में सहायता मिल सके। जी जी बिल्कुल। और शासन स्तर से क्या सुविधाएं देने की व्यवस्था है ताकि लोग घरों पर रहते हुए लॉकडाउन का पालन करते हुए, लक्ष्मण रेखा को पार न करते हुए वो सही तरीके से अपना जीवन यापन या सही तरीके से वो जीवन जी सकें? क्या जी सर, सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा और मेरा निवेदन है, प्रार्थना है सभी देशवासियों से, ग्रामवासियों से, सभी लोगों से कि लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें जी, अपने अपने घरों में रहें और हो सके बहुत जरूरी काम हो तब भी कम से कम 2 मीटर की दूरी बना करके ही अपना काम करें। जी जी। और जो भी शासन से सहायता की आवश्यकता होगी एक बार कंट्रोल रूम एसडीएम साहब को आप कॉल करें, तहसीलदार साहब को कॉल करें। अगर कोई आपत्ति आ जाती है बीच में तो भरपूर उनका सहयोग किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी पब्लिक को नहीं होने पाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका।